आज मैं चक्रों के बारे में बताऊंगा। नाम, काम, उसकी महत्ता, सुपीरियरिटी से कैसे वो संबंधित है और कैसे चक्रों के बारे में ज्ञान होना और चक्रों के बारे में जो ज्ञान है उसके आधार पर अपना जीवन जीना, ये सारी सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है। इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो बड़े वैज्ञानिक प्रकार का है, जो परमात्मा आत्मा में नहीं मानता, चक्रों वक्रों को नहीं मानता, तंत्र मंत्र में नहीं मानता, उसको मैं समझा देता हूं कि चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये ह्यूमन माइंड के काम करने के तरीकों का एक मॉडल है। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल होता है, प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु को समझने का। जैसे एक आर्किटेक्चर के पास एक मॉडल होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग होते हैं, तो वो उस पर काम करता है, उसके अनुसार काम करता है। सारा बजट निर्धारण, लोगों को लेकर आना है, कौन कौन सा उसमें इंजीनियर लगेगा, कौन कौन सा मैनेजर लगेगा, कितनी बजरी लगेगी, कौन सी उसके अंदर सरकारी परमिशन लगेगी, ये सारे काम मॉडल पे करता है और इवेंचुअली काम वहां पर हो जाता है। तो मॉडल के अनुसार यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो हम एक सार्थक, एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि पहले मैंने सैद्धांतिक रूप से ये किताबी ज्ञान चाट लिया है, उसके बाद मैं उस आधार पर अपना जीवन जीने लगा, ऐसा नहीं हुआ है। ये 2005 से 2016 तक मैं अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा था। उसमें मैं अपना तरीका मेरा क्या था उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा मैं। बट 2016-17 के अंदर मुझे चक्रों के बारे में पता चला तो मुझे समझ में आया कि मैं तो अपना पूरा जीवन चक्रों के आधार पर ही चल रहा था। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी थ्योरी है चक्रों की, ये 100% ट्रू है। ये प्रत्येक मनुष्य को पता होनी चाहिए, ये आपके हर रिश्तेदार को पता होनी चाहिए, आपके हर अड़ोसी और पड़ोसी को पता होनी चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आपके हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। यदि आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी को पता होना चाहिए। यदि आप पति हैं तो पत्नी को पता होना चाहिए। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए। यदि आप बच्चे तो माता पिता को पता होना चाहिए। ये सबको पता होना चाहिए। इसका पता नहीं होना ही सारी समस्याओं का कारण है। तो जैसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, उसी प्रकार से चक्रों का ये मॉडल बनाया गया है ये समझने के लिए कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन कौन सी काबिलियतें हैं और उनका लेवल क्या है, वो कैसे 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 वो अनलॉक होती है, धीरे धीरे वन बाय वन कैसे कैसे अनलॉक होती है, उसके बारे में हमें सीख मिलती है ये नॉलेज लेने से। तो शॉर्ट में बताऊंगा। बेसिकली में सबसे पहले आपको इनके नाम पता होने चाहिए। हिंदी में नाम पता होना चाहिए: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र या फिर हृदय चक्र। 5वें नंबर का विशुद्ध चक्र, 6ठे नंबर का आज्ञा चक्र और 7वें नंबर का सहस्रार चक्र। अंग्रेजी में नाम पता होने चाहिए। पहले नंबर का रूट चक्र, सेकंड नंबर का सैक्रल चक्र, थर्ड नंबर का सोलर प्लेक्सस चक्र, फोर्थ नंबर का हार्ट चक्र, फिफ्थ नंबर का थ्रोट चक्र, सिक्स्थ नंबर का थर्ड आई और सेवेंथ नंबर का क्राउन चक्र। अंग्रेजी में भी मैंने इनको चक्र चक्र कहा है। चक्रा चक्रा करने वाले अति मूर्ख हैं। वो हिंदुस्तानी हो के मतलब वो अमेरिका के लोगों, चक्रा चक्रा कुछ नहीं होता यार, ये चक्रा चक्रा रामा रामा, ये रावणा रावणा क्या होता है, ये दिस इज हाइट्स ऑफ मीडियोक्रिटी, है ना। तो हिंदी में सबके नाम बता दिए, अंग्रेजी में सबके नाम बता दिए। अब एक एक शब्द में इनके काम बताता हूं, एक एक शब्द में इनकी प्रॉपर्टी बताता हूं। एक एक शब्द में जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो है वीरता का चक्र, कॉन्फिडेंस का, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, कि मैं सिक्योर हूं, मेरा एग्जिस्टेंस सिक्योर है। फर्स्ट चक्र रूट चक्र, मूलाधार चक्र। सेकंड चक्र इज स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। ये चक्र है भोग का,
प्लेजर सेंटर है, मजे का। थर्ड चक्र इज सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपूरक चक्र, यह संकल्प का चक्र, विल पावर का, एंथुजियाज्म का, है ना। एक शब्द बताना था, वो आप सेलेक्ट कर ले कौन सा शब्द ठीक लगता है। संकल्प ले लीजिए। चौथे नंबर का जो चक्र है वो है कंपैशन का, मतलब मैं सही से हिंदी में उसका शब्द ढूंढ रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू से प्रेम, बट लेट इट बी प्रेम। प्रेम का चक्र है, कंपैशन का चक्र है ना। संवेदनशीलता का चक्र है। पांचवा चक्र सत्य का चक्र है। छठा चक्र मालिकत्व का चक्र है। और सातवां चक्र जो है सहस्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, वो मुक्ति का चक्र है। ठीक है, तो हिंदी में नाम पता होने चाहिए, अंग्रेजी में नाम पता होने चाहिए, और क्या है कि एक एक शब्द में उनका मतलब पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जिस आदमी का, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई आदमी होता नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ही ना हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल ना हो। मतलब वो इतना डरपोक हो, इतनी कायरता हो कि हर जगह बैठे बैठे उसको लगेगा कि मेरा क्या होगा क्या होगा। मतलब ऐसा कोई आदमी होता है क्या जो एक सेकंड के लिए भी सेंस ऑफ, मतलब एक सेकंड के लिए भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं है। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं होता इस दुनिया में जिसका रूट चक्र अवेकन नहीं होता। सेकंड चक्र प्लेजर का, कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी चीज का तो प्लेजर ले रहा होगा। सेक्स का प्लेजर ले रहा होगा, मिठाई खाने का प्लेजर ले रहा होगा, कुछ चाट पकौड़ी खाने का प्लेजर ले रहा होगा, सिगरेट पीने का प्लेजर ले रहा होगा, शराब का प्लेजर ले रहा होगा, किसी ना किसी चीज का तो प्लेजर ले रहा होगा। स्वादिष्ठान, स्वाद में डूबा हुआ होगा, तो उसका सेकंड चक्र भी अवेकन है। थर्ड नंबर का चक्र संकल्प का चक्र। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होता ना जिसके अंदर इतना संकल्प भी नहीं है कि मैं हफ्ते में तो एक बार नहा लूं, महीने में तो एक बार कपड़े बदल लूं। इतना किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इतना संकल्प तो होगा ना। तो इससे साबित होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता इस दुनिया में जिसका तीसरा चक्र अवेकन नहीं होता। चौथा चक्र प्रेम का, कंपैशन का। कोई कितना बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है, वो थोड़ा बहुत संगठन निर्माण तो करेगा अपनी क्रूरता को चलाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो उसका जो गैंगबाज होगा, जो गैंग में उसका सेटिंग, जिसके साथ सेटिंग करके वो क्रूरता फैलाता होगा, उसके प्रति कुछ तो कंपैशन होगा ना। इसके में कुछ खाने पीने का इंतजाम करके रखूं, उसके खुद के तो बीवी बच्चे होंगे, किसी ना किसी के प्रति तो उसका घोड़ा होगा। अरे वो खुद को ही खुद के प्रति तो प्यार होगा उसको। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका फोर्थ चक्र अवेकन नहीं होता। इसी प्रकार से पांचवा सत्य। अभी सत्य में थोड़ी गहराई है। सत्य का मतलब है कि एक्सप्रेशन। सत्य सिर्फ यह नहीं होता कि 2+2 4 होते हैं, या मेरी माता का नाम प्रेमलता है, या चुनाव में मैं हार गया, 6 कैंडिडेट थे, चौथे नंबर पे आया, 119 वोट मिले, बस इतना से सत्य नहीं होता। सत्य का मतलब यह है कि आपका जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी आपकी अभिव्यक्ति है, उसको व्यक्त करना, उसे एक्सप्रेस करना, उसे जीना, ईमानदारी से जीना, सत्य को जीना। तो मेरा ये एक्सप्रेशन था कि मैं ऐसे ये टी शर्ट पहन रखा हूं, ऐसे पहनकर इसको ये डालूं पहली बात तो, और इसको इस प्रकार से डालूं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति कंप्लीटली झूठ की जिंदगी जीता, कंप्लीटली झूठ की जिंदगी जीता है, रत्ती भर भी उसके जीवन में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका पांचवा चक्र खुला नहीं होता। नाउ 6th चक्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र।
थर्ड आई मतलब कि टू बी एबल टू सी बियॉन्ड, टू बी एबल टू सी बिगर पिक्चर। मैं डॉट कनेक्ट कर पा रहा हूं क्या? मैं कुछ जो मुझे दिखाया जा रहा है उसके परे देख पा रहा हूं क्या? अब परे तो कितना भी हो सकता है। कुछ मुझे इंट्यूशन होता है कि अंदर से, मतलब कुछ मेरे अंदर इंटेलिजेंस है क्या? कुछ कुछ सूझबूझ है थोड़ी सी भी मेरे अंदर क्या? किसी से कुछ मांगने का, कोई मेरे लिए कुछ कर दे, थोड़ा बहुत भी मतलब मेरे अंदर मालिकाना तत्व है क्या? मालिका तो है क्या थोड़ा भी मेरे अंदर? तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसका आज्ञा चक्र खुला नहीं होता। और सातवां चक्र मुक्ति का, जो जिंदगी में जितना बड़ा गुलाम, जितना बड़ा फंसा हुआ, जो ऐसा सोचता है कि भाई मैं कुछ करूंगा तो ही कुछ होगा, वो कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं है इस दुनिया से, इस अपने ईष्ट से या लोगों से कि वो कुछ करेंगे मेरे लिए, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। इतनी जिंदगी में फंसा हुआ आदमी है। ऐसा कोई आदमी होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब यह है कि सातवां चक्र भी प्रत्येक व्यक्ति का खुला होता है। अब किस व्यक्ति का कौन सा चक्र कितना खुला हुआ है उस पर निर्भर करता है कि उसका वो जो प्रॉपर्टी है ना, जो एट्रीब्यूट है ना, वो उसकी जिंदगी में कितनी विराट है ना। तो दशरथ मांझी था। दशरथ मांझी पहाड़ के पार काम करने जाता था। उसकी बीवी दिन में लंच लेकर आती थी, पहाड़ पार करके उसको देने जाती थी। जब लौटकर एक दिन वो आई तो पहाड़ से गिरकर मर गई। तो उसको गुस्सा आया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये संकल्प है। तो 22 साल लगाकर पूरा पहाड़ खोद डाला साला, 22 साल लगाकर। इसको बोलते हैं संकल्प। तो किस व्यक्ति का कौन सा चक्र कितना खुला हुआ है इस बात पे निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में जो भी उसका क्षेत्र है उसमें वो कितने बड़े मुकाम पर पहुंचा हुआ है ना। सो व्हेन सम पर्सन इज सेइंग, और व्हेन हितेश शाक्य इज सेइंग कि मेरे चक्र खुल गए हैं, ये चक्रों पर ज्ञान दे रहा है वो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति चक्रों पर ज्ञान दे रहा है वो ये बात तो कह ही रहा है ना कि भाई उसके चक्र अवेकेंड है। तो मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के चक्र अवेकेंड होते हैं वो कोई ऐसा कोई चमत्कारी आदमी नहीं हो जाता कि कान में से कबूतर निकाल के दिखा देगा, है ना। कान में से कबूतर निकाल के दिखा देना ये भी अपने में चक्र वाली बात है, लेकिन ये हाथ की सफाई वाला चक्र है इसके अंदर। इसमें कौन सी हाथ की सफाई वाला चक्र है? इसमें 5वें नंबर का चक्र है, कला। आप कितने बड़े कलाकार हो, आपकी जो कला है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। शाहरुख खान की जो कला है वो ओरिजिनल है, वो उसके जीवन का सत्य है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसके अस्तित्व का, उसके एग्जिस्टेंस का ट्रुथ है। वो उसके जैसा कोई कभी आया नहीं और अभी है नहीं और कोई कभी होगा नहीं। ये उसके जीवन का ट्रुथ है जिसको वो जी रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि उसके 5वें नंबर का चक्र खुला हुआ है ना। तो ये चक्रों की पावर है। उस पावर को कोई व्यक्ति किस प्रकार से प्रयोग करता है ये फिर उसकी टेंशन है, ये उसकी जिंदगी है, जो भी है, मतलब उसकी कंडीशनिंग है या उसके आसपास का एनवायरनमेंट है। जैसे चाकू है, चाकू सब्जी भी काट सकता है और आदमी भी काट सकता है ना। तो 30 साल से मतलब आप YouTube पर सर्च करेंगे 30 ईयर इवोल्यूशन ऑफ सलमान खान, 30 ईयर इवोल्यूशन ऑफ शाहरुख खान, 30 ईयर इवोल्यूशन ऑफ अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार और शाहरुख खान और सलमान खान अपनी जिंदगी में कितने बुरे आदमी, उससे मेरे को क्या लेना देना। 30 साल से जो आदमी फाइट के सीन कर रहा है, गाने के सीन कर रहा है, डांस के सीन कर रहा है, एक्टिंग के सीन कर रहा है, मैं तो ये देख पा रहा हूं कि उसके अंदर विल पावर, संकल्प कितना है और उसके अंदर एक्सप्रेशन कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है। और ये बात उससे सीखकर मैं अपने जीवन में धारण कर लेता हूं और मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पर अग्रसर हो जाता हूं। इसको सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलना कहते हैं।
तो सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलना जो है, ये वैसे तो एक कर्म का मार्ग है, कर्म का, लेकिन जो ये कर्म है ये स्वतः ही हो जाता है। यदि आपको ज्ञान है तो ध्यान से आप देखेंगे गीता के चौथे चैप्टर में, मेरे ख्याल से मैं नीचे यहां पर डाल दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। चौथे चैप्टर के शुरू में अर्जुन जो है वो कृष्ण से कह रहा है कि आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप मुझे ठीक से बताइए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। तो कृष्ण उसको कह रहा है कि सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान मार्ग ही है, श्रेष्ठ तो ज्ञान मार्ग ही है, लेकिन तुमसे हो नहीं पाएगा, इसलिए तुम कर्म मार्ग पर ही चलो। बट मैं आपको बता रहा हूं सबसे श्रेष्ठ जो है, हालांकि सुपीरियरिटी का जो मार्ग है वो कर्म का मार्ग है, लेकिन मैं उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग को बोल रहा हूं। ज्ञान मार्ग कैसे? ज्ञान मार्ग समझिएगा। अभी मैं आपको एक पीस ऑफ ज्ञान देता हूं, पीस ऑफ ज्ञान। पीस ऑफ ज्ञान क्या है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना तो नहीं करना। आपकी संस्कृति में जो बनाया हुआ है ना, ये पूड़ी सब्जी, छोले, राजमा, दाल, चावल, भटूरे, और जो यार उनके हैं पिज्जा, पास्ता, और जो ये अरबों के हैं यार, ये कौन सा मुगलई खाना, और जो भी तड़का चिकन फिकन, ये जो भी है ना, इस तरह का भोजन नहीं खाना, वैसे भी नहीं खाना, और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना कुछ भी, और खाना तो लाइटेस्ट से लाइटेस्ट खाना, और जितना ज्यादा हो सके फलों का सेवन करना, अंगूर का सेवन करना, अनानास का सेवन करना, अनार का सेवन करना, अमरूद का सेवन करना, गाजर का सेवन करना, मूली का सेवन करना, खीरे का सेवन करना, अधिक से अधिक सलाद का सेवन करना, अधिक से अधिक फलों का सेवन करना। यदि ये ज्ञान मैंने आपको दे दिया और आपने ईमानदारी से ले लिया, तो आपके तीसरे नंबर का जो चक्र है वो गति पकड़ लेगा, शुद्ध हो जाएगा। और तीसरे चक्र की बहुत बहुत अत्यधिक महत्ता है, सर्वाधिक जो महत्ता है वो तीसरे नंबर के चक्र की है। और सबसे बड़ी जो समस्या है समाज में, वो समाज के तीसरे नंबर का चक्र का बंद होना है। क्योंकि अखबार आप खोलेंगे तो उसने उसको चाकू मार दिया, वो वहां से कूद के मर गई, उसने उसको नशे की गोली खिला दी, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको धक्का मार दिया, वो कुएं में गिर गया, वो ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, वहां गाड़ी पलट गई, वहां पर लाठीचार्ज हो गया। हर जगह अखबार में, टीवी में, वेब सीरीज में, हॉरर मूवीज, हर जगह फियर 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 फियर, कोरोना फियर, हर जगह फियर ही फियर है भाई साहब। तो आपकी सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है ना, शिक्षा व्यवस्था में, भाई कल काम करके नहीं लेकर आओगे तो मैं आपको पीट दूंगी, मैडम है, काम करके लेकर नहीं आओगे तो पीट दूंगी, आप एब्सेंट हो गए तो पीट दूंगी, मोजे ठीक से नहीं पहने तो पीट दूंगी, टाई ठीक से लगे तो पीट दूंगी, ज्यादा बात करी तो पीट दूंगी, क्लास के बाहर देखा तो पीट दूंगी, तुम्हारी मां पीट देगी, तुम्हारा बाप पीट देगा। हर बात में बेसिकली बच्चा बचपन से फियर में जीता है, बड़ा होके भी फियर में जीता है। जॉब पे गुलामी, प्राइवेट जॉब में गुलामी, सरकारी जॉब में गुलामी, कोचिंग में सारे के सारे गुलाम, हर जगह फियर कि भैया ये एग्जाम पास नहीं किया तो हमारा क्या होगा, मम्मी और पापा का कहना नहीं मानो तो हमारा क्या होगा, ये नौकरी यदि छिन गई तो फिर मेरा क्या होगा, कोरोना यदि हमारे घर में आ गया तो मेरा क्या होगा, हर बात बात में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कंप्लीट फियर। तो आपकी सोसाइटी में क्या है, तो आपकी सोसाइटी में क्या है, पहले नंबर का जो चक्र है उसको जगाना तो दूर, उसको सबसे वीक करके रखा हुआ है। तो आप अपने जीवन में जितने ज्यादा वीरता वाले कामों को अंजाम देते हैं, जो मैंने दिया 2005 से 2016 तक अनजाने में, बस अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाने में, करेजियस बनाने में, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनजाने में किया मैंने, पार्ट टाइम में किया मैंने,
उसके साथ साथ में मैं अपनी कॉलेज की गुलामी और जॉब की गुलामी भी करता रहा, क्योंकि मुझे चक्रों का ज्ञान नहीं था। अगर मुझे चक्रों का ज्ञान होता, जो कि 2016 के बाद हो गया, तो मैं इसमें फुल टाइम कूद गया कि कोई इनसिक्योरिटीज नहीं, नो फियर, सारा काम करेज और कॉन्फिडेंस से ही होगा भाई साहब। तो आपकी सोसाइटी में लोगों की सारी जो मेंटल एनर्जी है ना, जो भी उनकी बॉडी की एनर्जी है, वो पहले चक्र के अंदर ही फंसी हुई है। कैसे ना कैसे करके अपने आप को सिक्योर रखो, सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव, सिक्योरिटी होनी चाहिए बस। आपका पूरा समाज सेंस ऑफ सिक्योरिटी में फंसा हुआ है। अब यदि सेंस ऑफ सिक्योरिटी यदि आ जाती है, जैसे कि मेरे जो यह क्षेत्र है, ये जो वार्ड है, या अजमेर शहर ले लो, सबके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। लगभग सभी व्यक्ति या तो रेलवे में कार्यरत हैं, या कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं, या एसबीआई में कार्यरत हैं, या एलआईसी में कार्यरत हैं। हर जगह परमानेंट जॉब है, बढ़िया। या प्राइवेट जॉब में भी जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, अच्छी खासी जॉब पक्की हो जाती है, जैसे ही उस आदमी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ना, वो दूसरे चक्कर में कूदता है। दूसरे चक्कर का मतलब है, चलो गाना वाना गाते हैं और पिज्जा मंगाते हैं और चाट पकौड़ी खाते हैं और शराब वराब पीते हैं, नशा करते हैं, मस्ती करते हैं, लेट्स एंजॉय लाइफ। तो लेट्स एंजॉय लाइफ में लग जाता है वो। लेकिन लेट्स एंजॉय लाइफ तो कितनी होगी? सैटरडे की, फिर संडे की, फिर मंडे आ गया। भाई लेट्स एंजॉय लाइफ कितनी करोगे आप सैटरडे की करोगे, संडे की करोगे, और संडे पे तो लोगों के कपड़े धोने में बीत जाते हैं। सैटरडे की लेट्स एंजॉय लाइफ होती है बेसिकली। तो आपकी जो ऊर्जा जो फंसी हुई थी हफ्ते में 6 दिन जो फंसी हुई थी फर्स्ट चक्र में, वो एक दिन के लिए वो एक दिन के लिए दूसरे चक्र में जाती है और वापिस लौट के फर्स्ट चक्र में आ जाती है। तो पहले से दूसरे में ये पूरा जो समाज है ना, ये फंसा हुआ है पहले से दूसरे में। और आपके खाने पीने की आदतें ऐसी हैं, ऊपर से आपकी संस्कृति ऐसी है, आप कुछ बोल नहीं सकते ना घर वालों को। मतलब आप कुछ बोल सकते हो कि अपने घर वालों को कि सूर्यास्त के बाद भोजन करना बंद करो। ये तीसरे चक्र की प्रकृति में बाधक है। ये जो आपकी आदत है, ये तीसरे चक्र की उन्नति में बाधक है। बंद करो ये इस तरह का जीवन यापन। कोई करेगा? कोई नहीं करता। लोग 8 बजे खाना खाते, 9 बजे खाना खाते, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1 बजे। दिल्ली में मैंने लोगों को बिरयानी ऑर्डर करते हुए देखा है। सच अ डिसग्रेस, सच अ फ्रीकिंग डिसग्रेस। तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, यदि ये आपको ज्ञान हो गया तीसरे नंबर का चक्र के बारे में, है ना, मतलब जितना आपका पेट साफ, जितना आपका पेट शुद्ध, क्लीन, उतना ज्यादा आपका मणिपूरा चक्र तेज। और जो पहले और दूसरे चक्र में जो ऊर्जा फंसी हुई है, वहां से पुल करके एनर्जी को वो ऊपर की तरफ लेकर आता है, यदि आपका तीसरे नंबर का चक्र तेज है तो जिंदगी में जो बड़े बड़े कामों को अंजाम देना होता है ना, उसके लिए कोई ज्यादा बड़े संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। ये तीसरा चक्र यदि आपने इसको टेक केयर कर लिया, यदि आप अपने माइंडसेट में पहले नंबर से और दूसरे नंबर से ऊपर उठ गए, तो तीसरे नंबर का जो चक्र है वैसे ही तेज हो जाएगा। तो बड़े बड़े काम, सुपीरियर सोसाइटी बना देना, नौकरी छोड़ देना, चुनाव में खड़े हो जाना, अलग अलग संगीत के क्षेत्र में अपना आयाम बनाना, पुस्तकें लिख देना, जो भी सिगरेट छोड़ देना, गांजा छोड़ देना, शराब से दूरी बना लेना, जो भी ये सारे कोई भी जो ऐसे काम, लोग अक्सर मेरे पास आके पूछते रहते हैं कि यू यूज टू बी स्मोकर। एक्चुअली आई यूज टू बी स्मोकर बट आई एम नो मोर ए स्मोकर नाउ। तो मैंने कैसे किया? मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो हमेशा सुपीरियरिटी के मार्ग में चलता रहा। जब मेरे दिल ने कहा, मतलब दिल जब कहता है तो बेसिकली प्रकृति कह रही होती है आपको और मार्ग सुझा रही होती है।
तो प्रकृति ने मेरे को छठे चक्र से जब कहा कि आप इस मार्ग पे चलो, जो कि हर व्यक्ति को कहती है, तो मैं कोई चोजन वन नहीं हूं, स्पेशल नहीं हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। हर व्यक्ति को प्रकृति यहां से कहती है कि आप इस मार्ग पे चलो। तो मैं चला 2005 से 2016 तक पार्ट टाइम में, उसके बाद में फुल टाइम में अपना धर्म बना के कि मेरा धर्म ही यही है। हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की, है ना। तो मैं हमेशा प्रकृति की सुनता था, मुझे नहीं पता था कि जीवन जीने का आदर्श तरीका ये है ना। चक्रों का ज्ञान नहीं था, तो मैं प्रकृति की सुनता था। हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया है मैंने, हमेशा सत्य बोला है। लड़की हो मेरे सामने, माता पिता हो मेरे सामने, पुलिस वाला हो मेरे सामने, मेरा बॉस हो मेरे सामने, या मेरे स्टूडेंट्स हो मेरे सामने, हमेशा मैंने सत्य का मार्ग चुना है। उसके लिए कितना नुकसान झेलना पड़ जाए, हाँ, मतलब मैं जेल जाना और मरना ये पसंद नहीं करूंगा, है ना। अगर झूठ बोलकर मैं जेल से बच सकता हूं, या मेरी जान बच सकती है, तो मैं अपने आप को बचाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं उस समय यदि मैंने झूठ बोल दिया तो उससे 1 करोड़ गुना सत्य मैं इस संसार में फैला सकता हूं और जी सकता हूं और लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, है ना। तो मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। मेरे को प्रकृति ने बोला कि गिटार उठा ले, उठा लिया, पियानो उठा ले, उठा लिया, मुंबई छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, ग्वालियर चला गया, चुनाव में उतर गया। सत्य को जिया मैंने हमेशा, तो सत्य को मैंने जिया। और मतलब प्रेम की जो भी आकांक्षाएं मेरे अंदर थी 2005 से पहले उनको पूर्ण करने की दिशा में मैंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया भाई साहब, है ना। ये जो सारी कहानियां मैं आपको बता रहा हूं, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ई बुक के राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर के अंदर लिखी हुई हैं। जितनी बातें मैं पब्लिक कर सकता था वो मैंने पब्लिक की हैं। उसमें जो और छुपी बातें हैं जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता था या हूं, पब्लिक नहीं कर सकता हूं, उसको मैं प्राइवेटली ही लोगों को बताता हूं, 1 to 1। इसीलिए मुझसे मिलने का महत्व है, मिलने का महत्व है। यहां पर वीडियो कॉल से, जूम मीटिंग के माध्यम से नहीं होगा। मैं अजमेर में हूं, सब लोग अपनी दुनिया में अपना काम छोड़ के अजमेर आ जाओ, अगर मेरे से बात सुननी है तो, वो ज्ञान, पीस ऑफ नॉलेज लेना है तो। मैं ग्वालियर हूं, पूरी दुनिया छोड़ के ग्वालियर में आ जाओ। मैं दिल्ली में हूं, पूरी दुनिया छोड़ के दिल्ली में आ जाओ। मैं इंदौर में हूं, पूरी दुनिया छोड़ के इंदौर में आ जाओ, यदि मुझसे वो बातें सुन ली और लेनी है तो। अन्यथा जितना मैंने पब्लिक में बताया है वो पर्याप्त है। तो मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पे चला। मैं अपने अंदर जो प्रेम की जो भी मेरी प्यास थी, जो आकांक्षाएं थी, उसको पाने के लिए मैंने एड़ी से चोटी का जोर लगाया और बहुत प्रेम पाया। हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहा मैं। तो इस वजह से क्या, जो शक्ति है ना, ये ऊपर की तरफ खिंचती है। और बचपन से आयुर्वेदिक मैगजीन आती है निरोग धाम करके, उस निरोग धाम को मैं हमेशा से पढ़ता था और मैं हमेशा से जानता था कि घर में जो भी खान पान का सिस्टम है ये सब गलत है, साला सब गलत है ना। तो जब 2008 में मैं पैसे कमाने लगा तो सबसे पहले जो मैं पैसे जहां खर्च करने लगा, आईआईटी के गेट के बाहर फलों की एक दुकान थी। कुछ फल होते हैं ना, कुछ दुकानें ऐसी होती है कि भारी भारी फल रखते हो, सजा के रखते हो। तो वो मतलब मेरा पैशन था, फल खाना। ये फल, ये सेब दे दे भाई, जो सबसे महंगे वाले ना वो सेब दे दे। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं, बट उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। उसके पीछे आप ये देखिए कि हेल्थ के प्रति, पेट शुद्ध रखने के प्रति, सात्विक भोजन के प्रति मेरी चेतना कितनी है, उसके प्रति प्रगाढ़ है। तो ये मैं अनकॉन्शियसली करता था, मतलब कॉन्शियसली करता था, लेकिन चक्रों के आधार का ज्ञान नहीं था मेरे को, चक्रों के आधार पे नहीं करता था मैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जीवन में हमेशा मैंने पहले चक्र पे, दूसरे चक्र पर, तीसरे चक्र पर, चौथे चक्र पर, पांचवें चक्र पर, छठे चक्र पर, सातवें चक्र पर अनजाने में कई वर्षों तक काम किया है। अनजाने में, मुझे नहीं पता था, है ना। अगर मैं जानबूझकर करता तो अब तक तो मैं कहीं का राजा होता, है ना। इसीलिए नहीं जाना मां स्कूल, मैंने स्कूल नहीं जाना।
तो ये चक्रों की अवधारणा है। तो मैंने आपको बात समझाई ना कि चक्रों को गति प्रदान करना, कि चक्रों को गति देना, यह कोई बहुत बहुत कठोर साधना वाला काम नहीं है। आपने अपना खान पान सुधार लिया ना, चक्रों को गति मिल गई। ज्यादा से ज्यादा फलों को और सलाद को इंक्लूड कर दिया ना, सूर्यास्त का बाद का भोजन को लात मार दी ना, तीसरा चक्र सुधर गया। आपके अंदर प्रेम उठता हुआ किसी ना किसी चीज को लेकर। गाजियाबाद में एक आदमी, एक सुपीरियर मिला था, उसने गौरैया संरक्षण पर बहुत काम कर रखा था। गौरैया संरक्षण, उसको उसके लेख पत्रिकाओं में आते थे, उसको बहुत इनवाइट किया जाता था। गौरैया संरक्षण, गौरैया क्या होती है? सामान्य चिड़िया जो दिखती नहीं है आज, क्योंकि गुलाम उसका विरोध नहीं करते। इतना जो विकास हो रहा है ना इसका, प्रकृति से जुड़े भी नहीं गुलाम, तो जो चिड़िया है वो गायब हो गई है। उसका संरक्षण करने की उसने फाइट मारी। तो वो चिड़ियों के प्रति उसका प्रेम था। आपका प्रेम किसी के भी प्रति हो सकता है, फेलो ह्यूमन बींग्स के प्रति हो सकता है, प्रकृति के प्रति हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, अपने वार्ड के नागरिकों के प्रति हो सकता है, माता पिता के प्रति हो सकता है, किसी स्त्री के प्रति हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रेम पूर्वक जीना, किसी भी चीज की, जानवर, लड़की, बच्चा, लोग, प्रकृति, पेड़, किसी, जो तो आप पहचानो ना आपका प्रेम किसके प्रति बहना चाह रहा है, तो उस प्रेम को पहचानना और उसको जीना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। पांचवा, अरे भाई जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज है, जो फियर है, जो ट्रॉमा है, जो ग्रजेस है, उसको आपको क्या देना है। यदि आपको अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में, दोस्तों में, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो कि आपके सत्य को सुनेगा या स्वीकार करेगा या एडमायर करेगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ, तो आप उस सत्य को भाई कहीं YouTube पर तो या वीडियो के माध्यम से कहीं पर तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पढ़ने पर लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं उसकी। तो किताब यदि आपने लिख दी, डायरी में यदि उन इमोशंस को आपने बहा दिया, तो आपने सत्य को जी लिया भाई साहब। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह लेना, सत्य को जीना हुआ। तो आपके जीवन का सत्य क्या है? आपके जो जीवन का सत्य है वो तो बहुत अति विराट है। आपको उसके धागे खींचने पड़ेंगे, छोटे छोटे, थोड़े थोड़े, एक एक धागा आपको खींचना पड़ेगा, तब जाके पूरी चादर हाथ में आएगी। तो आप पहचानिए कि आपके अस्तित्व का, आपके एग्जिस्टेंस का ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, उसके धागे पकड़ पकड़ के खींचिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट है पांचों चक्र को जगाने का। तो ये ज्ञान यदि आपको हुआ और थोड़ा थोड़ा यदि आप चक्रों पर काम करते रहे, तो आपकी जो ऊर्जा है ये ऊपर बढ़ती रहेगी और आपके बाकी सारे चक्रों को भी साधती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक चक्र जब बिगड़ता है तो वो आसपास के चक्रों को भी बिगाड़ता है, उसी प्रकार से जब एक चक्र सुधरता है तो वो आसपास के चक्रों को भी सुधारता है। तो आप समझ रहे हैं, यदि ये ज्ञान आपको हुआ, यदि आपने छोटी छोटी आदतों से, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज से अपने चक्रों को साधा, तो सारी सामाजिक समस्या खत्म हो गई ना। कोई राग द्वेष रहा नहीं, कोई भेदभाव रहा नहीं, कोई मक्कारी, कोई बीमारी, कोई लालच, कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन, कोई फियर, कुछ भी नहीं रहा सोसाइटी में। तो एक आदर्श सुपीरियर सोसाइटी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से एक वीडियो मैंने बनाया था 2-3 साल पहले, कंपाइलेशन था बेसिकली वो, कि देखो मैं ये कार्ड मैजिक कर रहा हूं, इससे ये चक्र इफेक्ट होता है, ये बच्चों के साथ खेल रहा हूं, इससे ये चक्र इफेक्ट होता है, देखो मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूं, इससे ये चक्र इफेक्ट होता है, देखो मैं स्त्रियों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित होता है, देखो मैं गिटार बजा रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित हो रहा है, देखो मैं पियानो बजा रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित होता है, देखो
देखो मैं बांसुरी बजा रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित होता है। देखो मैं माउथ ऑर्गन बजा रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित हो रहा है। देखो मैं जगलिंग कर रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित होता है। देखो मैं नान चाकू चला रहा हूं, इससे ये चक्र प्रभावित हो रहा है। तो जब ये सारी बातें मैंने उसमें वीडियो में दिखाई तो कितने सारे गुलाम आ गए और ऐसे बोलने लगे बेसिकली कुछ भी करने से चक्र प्रभावित होते। तो कुछ भी है कि ये कुछ भी है। मतलब ये जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, इनका कॉम्प्रिहेंसिव अभ्यास कौन है? आप किसी ह्यूमन बीइंग को जानते हैं जो इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव अभ्यास अपने जीवन में करता है? नियमित रूप से बच्चों से इंटरैक्ट करता है, नियमित रूप से स्त्रियों से इंटरैक्ट करता है, नियमित रूप से जगलिंग करता है, नियमित रूप से नान चाकू चलाता है, नियमित रूप से गिटार बजाता है, नियमित रूप से पियानो बजाता है, नियमित रूप से बांसुरी बजाता है, नियमित रूप से माउथ ऑर्गन बजाता है, नियमित रूप से सभाएं लगाता है, नियमित रूप से लिखता है, नियमित रूप से भागड़बाजी करता है, नियमित रूप से भ्रमण करता है, नियमित रूप से फल खाता है प्रतिदिन सुबह ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे किसी इंसान को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो फिर ये आरोप क्यों लगाना? तो बेसिकली हर वो मूवमेंट जो आपके लेफ्ट और राइट बॉडी पार्ट्स में, आपके पूरा बॉडी के लेफ्ट में और पूरी बॉडी के राइट में जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। अब कोऑर्डिनेशन जितना सूक्ष्म हो उतना बढ़िया। मतलब कि अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूं तो ये भी मेरे लेफ्ट और राइट बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है। लेकिन यदि मैं बांसुरी बजा रहा हूं तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है वो कोऑर्डिनेशन। तो जितना आपके बॉडी के अंदर जितना सूक्ष्म आपके बॉडी के लेफ्ट और राइट ऑर्गन्स के अंदर कम्युनिकेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उतना आपके ब्रेन के लेफ्ट लोब और राइट लोब के बीच में जो एक ऑर्गन है, कॉर्पस कोलोजम, जिसके अंदर न्यूरॉन्स का सबसे टाइटली पैक्ड गुच्छा है, उसके अंदर से विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर रखी हुई जो थर्ड आई है, जो आज्ञा चक्र है, वो ऊर्जान्वित हो जाती है। और यदि वो ऊर्जान्वित हो जाती है तो फिर वो भी मैं बताऊं फिर क्या होता है। फिर प्रकृति आपको बोलती है ये कर दे मैं देख लूंगी, वो कर दे मैं देख लूंगी, है ना। कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर, कोई डाउट नहीं रह जाता, कोई डुअलिटी रह नहीं जाती। यही मार्ग है, इसमें मुझको चलना है ना। तो सारे चक्रों पर जब आपने इतना मतलब दिल से काम किया है, तो सारे चक्रों पर जब आपने इतना उत्साह से काम किया है, इतना ज्ञान से काम किया है, तो आपकी जो शक्ति है सीधे जाके सहस्रा चक्र पर चोट करती है और आप जीवन में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आप पहाड़ पे चले जाते हैं लंगोटी पहनकर। मुक्त हो जाने का मतलब है कि आप मस्त रहते हैं फिर, लेकिन आपका जो जीवन है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो निखरता रहता है और खिलता रहता है। अच्छा, तो चक्र है बेसिकली वाइब्रेशंस हैं। आपका जो माइंड है ये आपका पूरी बॉडी के ऊपर मैप्ड है। ये पूरा हाथ मेरे इधर मैप्ड है, ये पूरा लेग ये इधर मैप्ड है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, जैसा खान पान रखता है, जैसा सोना उठना उसका रहता है, जैसी उसकी विचारधारा है, उसके हिसाब से उसके चक्रों का भी स्टेट रहता है। उसके चक्र भी उसी प्रकार से होते हैं। और चक्र बेसिकली वाइब्रेशन है, क्योंकि जिस स्थिति में उसका जीवन है वैसी ही स्थिति में उसके चक्रों का भी स्टेटस है, और वैसी ही स्थिति में उसका ब्रेन का भी स्टेटस है, और वैसी ही स्थिति में उसके ब्रेन वेव्स भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ संगत करने से, ऐसे व्यक्ति के साथ घूमने फिरने से, ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने से, ऐसे व्यक्ति के साथ एक कमरे में रहने से,
ऐसे व्यक्ति के साथ एक घर में रहने से, और यदि वो स्त्री पुरुष हैं तो एक दूसरे के साथ सेक्स करने से, वे स्त्री पुरुष, वो दो मनुष्य एक दूसरे के चक्रों को प्रभावित करते हैं। इसमें आ जाता संगत का महत्व। इसीलिए जो व्यक्ति का जो आचरण है, जिसकी ऐसी विचारधारा है, जिसका खानपान ऐसा है, जो इतना फियरफुल आदमी है, जिसके चक्र बिगड़े हुए हैं, ऐसे आदमी की संगत ही नहीं करनी चाहिए, उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा भाई साहब समाज में। बहुत बड़ा पाप है ऐसा आदमी जो चक्रों के हिसाब से अपना जीवन नहीं साध रहा है, जो चक्रों का ज्ञान नहीं ले रहा है, सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं चल रहा है। वो समाज पर एक लानत है, जिल्लत भरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति की, उसके साथ आपको रहना ही नहीं बनता है। प्लीज अंडरस्टैंड। और जो व्यक्ति प्रतिदिन अपना धर्म बनाकर, उसका धर्म है ये, धर्म मतलब कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म मतलब उसका पर्सनल धर्म, कि ऐसा मेरा खान पान होगा, ऐसे मैं विचार रखूंगा, ऐसी एक्टिविटीज करूंगा, जगलिंग करूंगा, नान चाकू चलाऊंगा, हाथ की सफाई वाले कार्ड मैजिक वगैरह, कॉइन मैजिक वगैरह करूंगा, पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ में, विपरीत लिंग के साथ में, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करूंगा, सभाएं लगाऊंगा, राजनीति में घुसूंगा, सड़क पर भाषणबाजी करूंगा, सत्य का प्रचार करूंगा, अच्छे अच्छे लोगों का, राहुल मेहता, पवन शर्मा जूरी जैसे लोगों का प्रचार करूंगा, भ्रमण करूंगा, अलग अलग जगह जाऊंगा, लोगों से विचारों का आदान प्रदान करूंगा, उनकी सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बनूंगा, और वे लोग आगे जाके समाज में और लोगों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने, उसके लिए उनको ट्रेन करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति की आपको संगत करनी होती है, और ऐसा व्यक्ति बनना होता है, और ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बनाने होते हैं। यह है सुपीरियरिटी का मार्ग, और यह है समाज की समस्त समस्याओं का निवारण। तो चक्रों से संबंधित मेरा जीवन कैसा रहा, उस पर मैंने सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक के अंदर राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर बना रखा है। यह ई बुक मुफ्त है। उसके अलावा YouTube पर जो भी वीडियो है मेरे, उसके डिस्क्रिप्शन में चक्रास एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो मैंने बना रखा है, वो भी मुफ्त है, तो भी आप जाके देखें। उसके अलावा यदि आपको जनरल इंटरेक्शन करना है मेरे से, सुपीरियर्स के साथ में, तो उसके लिए हम रेगुलर बेसिस पर जूम मीटिंग आयोजित करते हैं, ताकि हर व्यक्ति बताए कि वे अपनी सुपीरियरिटी की यात्रा में कहां कहां पहुंचा, क्या क्या उसका अपडेट है, कहां कहां रुका हुआ है, कैसे कैसे हम उसकी सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं। उस संबंध में जूम मीटिंग होती है, वो भी मुफ्त है। तो जूम मीटिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहां पर लोग भर जाते हैं तो फिर हम ये काम टेलीग्राम पे करेंगे। टेलीग्राम के माध्यम से जूम का लिंक आगे पहुंचाया जाएगा। टेलीग्राम जो है सुपीरियर सोसाइटी का, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि हितेश शाक्य का इतना समय चाहिए, उसके बदले में मैं ये करने के लिए तैयार हूं उनके लिए, या फिर इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो वो सब आप डील वहां पर कर लें भाई साहब से। अलग अलग शहरों में हम लोग मीटअप करते हैं, संगत होती है वहां पर, उसमें आप आ सकते हैं। उसमें फ्री आने का भी इंतजाम है और पैसे देकर आने का भी इंतजाम है। और ये जो भाषणबाजी मैंने करी, जो किताब मैंने आपको दी, जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी चक्रास के ऊपर, और इसके पहले जो 400 वीडियोस के अंदर जो भी ज्ञान मैंने दिया, यदि उस ज्ञान ने आपके जीवन के अंदर कुछ योगदान किया, आपकी सुपीरियरिटी की यात्रा के अंदर मेरा कंटेंट और मैं यदि सहयोगी बना, उसका यदि आप एहसान चुकाना चाहते हैं तो 8355909692 पर पेटीएम या फोन पे, गूगल पे के माध्यम से चुका सकते हैं, क्योंकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।